अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। इस एक्सेल में हम क्या करते हैं, एक्सेल जो यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा को सेव करने के लिए। हमारे पास कोई डेटाबेस मेंटेन करनी है तो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, या हमें कोई शीट बनाना है, चाहे बैलेंस शीट हमें बनाना हो, चाहे हमें कोई भी अकाउंटिंग का काम करना हो, हिसाब किताब जो भी हमें रखना हो, उसके लिए हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल को हमने जो ओपन यहाँ पर किया तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से डब्बे हमको मिल रहे हैं। इन डब्बों को हम क्या कहते हैं, ये होते हैं सेल्स। और जो यहाँ पर हमारा नेम डिस्प्ले हो रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। और यहाँ पर जो FX लिखा गया है और इसके साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम फार्मूला बार भी कहते हैं। तो ऊपर हमें यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं। इन टूल्स से क्या होता है, ये टूल्स हमें एडिटिंग करने के काम आते हैं। तो हम इसमें कौन सी एडिटिंग करते हैं, हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हमें टेक्स्ट का जो है स्टाइल चेंज करना है, इटैलिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको कलरिंग देनी है। तो इस चीज़ में ये काम में आता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल से है 3 शीट्स मिलते हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा शीट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ शीट्स बनाए, अब मैं इनको वापस से डिलीट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ अपना एक शीट रखेंगे क्योंकि हमको अभी एक शीट की ज़रूरत है। आपको जितनी शीट्स चाहिए होंगे आप उतनी शीट्स रख लेना। उसके बाद हम काम करेंगे, हम एक छोटी सी जो डेटाबेस है उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्सेल किस काम में आता है। एक्सेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम एक छोटी सी डेटाबेस जो है मेंटेन करेंगे, जिसमें हम एक सीरियल नंबर लेंगे, उसमें नेम लेंगे, एड्रेस लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट्स है, उनकी डेटाबेस जो है मेंटेन करने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको हम एक डेटाबेस के अंदर सेव करके रखेंगे, ताकि अगर हमें कभी किसी के कॉन्टैक्ट की ज़रूरत हो तो हमको वो इजीली यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर 1 2 लिखा। उसके बाद मैंने, जब आप इसमें माउस लाएंगे तो आपको एक प्लस बनेगा, वो छोटा वाला प्लस। तो उस पर जब वो प्लस बनेगा तो आपको जो है माउस के लेफ़्ट क्लिक से उसको क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है नीचे। इससे आपके जो है सीरियल नंबर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद मैं नेम लेता हूँ। मैं 2-4 नाम लूँगा यहाँ पर। पहले मैंने जॉन लिया, दूसरा मैं राहुल ले रहा हूँ, तीसरा मैं कुछ और लूँगा और चौथा भी कुछ और लूँगा। उसके बाद हम काम करेंगे, हम एड्रेस पे आएंगे और इन जो जिसका भी नाम लिखा है उसकी लोकेशन, वो कहाँ पे रहता है, वो एड्रेस हम यहाँ पर लिख देंगे। फ़िलहाल अब मैं छोटी सी डेटाबेस लिखूँगा, लेकिन तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, 5 6 7 सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम चलिए लोकेशन ले लेते हैं, इसकी कौन सी लोकेशन है। तो जॉन की जो लोकेशन है वो मैंने मुंबई में लिखी, रफ़ीक की जो लोकेशन है वो मैं तमिलनाडु लिख रहा हूँ, राहुल की लोकेशन मैंने दिल्ली लिखी, और ये आशिक की लोकेशन मैं मुंबई ही ले लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने M लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है मुंबई। तो क्या हुआ कि मैंने एक एड्रेस जो पहले ही लिखा था जो इसको सेव कर लेता है, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। वो वहीं से एक्सेल जो है इतना पावरफुल है कि वो वहीं से समझ जाता है कि इसको क्या लिखना है। तो इसके बाद चलिए, हमने कुछ फ़ोन नंबर्स लिए यहाँ पर, तो फ़ोन नंबर्स भी हमारे पास अब आ गए। अब चलिए, इन जो कॉलम हमारे पास बने इनकी विड्थ मुझे कम लग रही है, तो मैं इनकी विड्थ को है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जो हमारे पास D और E के बीच में जो लाइन है उस पे हम माउस को लाएंगे, और जैसे ये प्लस, वो बड़ा वाला प्लस, एरो वाला प्लस जो आइकन है वो आएगा, और फिर हम उसको ड्रैग करेंगे। ऐसे ही हम जो है 1 2 3 4 जो है रोज़ को भी
बड़ा कर सकते हैं, उनकी हाइट बढ़ा सकते हैं। चलिए प्रिंट देखते हैं इसका, जो भी हमने डेटाबेस बनाया तो इसका प्रिंट कैसा आएगा। ऑफिस बटन में जाने के बाद मैंने प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्ट किया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये सेल्स है वो मुझे वहाँ पे नहीं दिख रही। तो चलिए अब हम इन सेल्स को लाते हैं। उन सेल्स को कैसे हम लाए, यहाँ पर ऊपर जो हमारा टूल बॉक्स दिया गया है फॉन्ट वाला, इसमें जो है हमने ये सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर जो है उसको ऑल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आ गया। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स हैं, आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हो, थिक बॉर्डर ले सकते हो। तो हम जो है ऑलमोस्ट ऑल बॉर्डर्स ही यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ऊपर की हेडलाइन थी हमारी सीरियल नंबर नेम, उसको थोड़ा सा बोल्ड किया। इसका आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इसको फिल करूँगा। तो मैं इसको एक कलर दूंगा, जैसे बैकग्राउंड कलर इसमें आ जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है। उसके बाद जो है जो नीचे मुझे 4 चीज़ें दी गई है, जो मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे, तो उनको भी मैं कलर दूंगा। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आएगा। तो ऑफिस बटन में जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट, और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक डेटाबेस लग रही है। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल P कर सकते हैं, या वहीं से प्रिंट आप कर सकते हो आप इसके बटन से। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूँगा और इसका नाम कुछ दूंगा, जैसे मैं एक्सेल फाइल 1 लिखूँगा इसको, और नीचे जो है .pdf लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन ही दी थी इसको। और चलिए इसको ओपन करते, तो हमारे पास यहाँ पर PDF फाइल आ चुकी है। अब हम इसको कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक तो होता है PDF फाइल, दूसरी होती है एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल के लिए हमें क्या करना है, सीधे इसको कंट्रोल S करना है। तो नीचे सेव एज टाइप जो है वो खुद ब खुद एक्सेल वर्कबुक आएगा। PDF के लिए कंट्रोल P और सेव करने के लिए कंट्रोल S, और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारी जो बुक है जो हमने अभी डेटाबेस बनाई थी वो हम ओपन कर सकते हैं, और हम इसके बाद इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें और डेटा डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप एक्सेल जो है इसके बारे में और वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।